गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो चलिए एक आज हम नए वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। क्योंकि आप लोग सुन चुके होंगे कि माननीय के पाठक जी के द्वारा आज ही यह अनाउंसमेंट किया गया कि 3.0 का जो एग्जाम है अब मार्च में ही होगा। जब हमको लगता है कि पटना कहीं गए थे मीटिंग में और उसी मीटिंग में वो बोले कि अब जो वैकेंसी होगा ये 3.0 का अभी मार्च में ही होगा, मतलब इसका एग्जाम होगा। तब डीएलएड के कुछ छात्रों ने उनसे सवाल पूछे कि ये बताइए सर कि क्या हम लोग जो अपेयरिंग वाले हैं तो क्या हम लोगों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस बात को लेकर के पाठक जी ने बड़ी चौंकाने वाले बात कहे कि आप लोग चिंता मत कीजिए, 4.0 भी तो आ रहा है। और तुरंत उन्होंने 4.0 का जिक्र किए तो एक निश्चित तौर पे छात्रों में उत्साह जगा। और ये जो राजनीतिक उठापटक हो रहा है पूरे बिहार के अंदर, तो ये छात्रों को कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है और पार्टियां जो है इसमें अपना अपना क्रेडिट लेने के फेर में है। आरजेडी है तो अपना क्रेडिट लेने में कि हमने यह वैकेंसी किया, और नीतीश कुमार हैं जेडीयू की पार्टी तो ये सोच रहे हैं कि हमने किया, इसलिए वहां पोह में पढ़ करके तेजी से वैकेंसी निकाल रहे हैं। इसलिए छात्रों से मैं आग्रह करूंगा, तैयारी करने वाले दोस्त मित्रों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग जबरदस्त मार्च में ही एग्जाम में तैयारी कीजिए। क्या पता है कि 24 अगस्त का जो एग्जाम होने वाला है 2024 में ही, तो क्या वो वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे तो के पाठक जी बता दिए हैं कि 1 लाख वैकेंसी आने वाला है, अब आएगा कि नहीं आएगा उसके फेरा में छोड़ दीजिए। चलिए खैर, आज हम लोग चर्चा करेंगे, आज आधुनिक भारत के इतिहास पर चर्चा करेंगे और इसमें जितने वन लाइनर क्वेश्चन टाइप का होगा हम लोग को अधिक से अधिक पढ़ना है। और ये एनसीईआरटी का सार है, क्लास 6 से लेकर के और क्लास 12 तक। इसमें 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 दोनों के लिए, दोनों तीनों के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। इसलिए आप लोग फोरम स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको हर दिन पर डे एक वीडियो, 2 वीडियो आधुनिक भारत, प्राचीन भारत, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, हिंदी का तमाम वीडियो आपको मिलेगा इस पर। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। क्या पढ़ेंगे हम? आधुनिक भारत के इतिहास। आइए हम स्टार्ट करते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कि भारत में कैसे कैसे कंपनियों का आगमन होता है। तो थोड़ा कुछ इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है दोस्त, तो हम वन लाइनर पहले क्वेश्चन को ही देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में कैसे कंपनियां आती है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले यूरोपीय कौन थे। तो वो यूरोपीय का नाम था पुर्तगाली। पहला यूरोपीय जो आया था भारत के अंदर उसका क्या नाम था? पुर्तगाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग का खोज किसके द्वारा की गई थी। तो समुद्री मार्ग का खोज करने का श्रेय दिया जाता है तो ये भारत के खोज करने के लिए वास्को डी गामा को जाता है, जिन्होंने भारत के खोज किए। इनका आगमन जो हुआ 17 मई 1498 ईस्वी को होता है और भारत के ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरते हैं और वहां पर जोमोरिन इनके मीठा पानी गुड़ लेकर के वहां पर स्वागत करते हैं। और उन तब जाकर के मसाला, क्योंकि मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को और यहाँ काफी मसाला होता है, इसलिए ये जो है पुर्तगाल ये ठंडा प्रदेश है, उधर से आए हैं तो निश्चित तौर पर ये गर्म मसाला तो गर्मी वाला है। और यहाँ से लेकर के जब वहां जाते हैं तो काफी लोगों में वहां उत्साह होता है कि आप कहाँ से इतना धन कमा करके आए हो। तो बड़ी वहां के लोगों में दिलचस्पी हुआ और तब इन्होंने बताया कि हम भारत से इतना धन कमा गए, क्योंकि जो इन्होंने खर्च किया था, जितना इनका धन लगा था उसके 60 गुना आमदनी हुआ था इनको। तब जाकर के वहां के लोगों ने धीरे धीरे भारत में आना प्रारंभ करते हैं और आकर के यहाँ पर भी व्यापार करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम सीधे। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो हमने बताया कि जोमोरिन ने, स्थानीय शासक थे वहां के। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्त, कि पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी कि फैक्ट्री जिसको बोला जाए कहां स्थापित की थी। तो यह मेरे दोस्त कोचिन में, कोची चाहे कोचिन ये दोनों हो सकता है,
आइए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? तो इनका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, जो 1505 ईस्वी में बने थे। उसके बाद है कि भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस की प्रारंभ करने का श्रेय भी किसको जाता है? तो यह भी पुर्तगालियों को ही जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस ये कहां से आया? तो यह भी पुर्तगालियों से आता है और यह 1556 की बात है। यह सबसे पहले गोवा में इसका ये लोग आते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो पहले आता है, चाहे बस हो चाहे टेम्पू हो, मान लेते हैं कि जो स्टेशन पे चाहे जो लगी है, चाहे आप जहां पर खड़ा होता है लोग, तो जो पहले आया है उसको पहले खुलेगा। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, पुर्तगाली सबसे पहले आए लेकिन गए भारत से सबसे लास्ट में। बड़ी दिलचस्पी बात है। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। हिंद महासागर से व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, यानी इनको कहें तो ब्लू वाटर पॉलिसी, ये बड़ी पुस्ता है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने किया था। फ्रांसिस्को द अल्मीडा क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी लेकर के आए थे फ्रांसिस्को द अल्मीडा। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो हम नहीं बनाना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि छोटा छोटा वीडियो बनाया जाए और आपको काफी इसमें फायदा हो जाए। आइए देखते हैं और इसमें अल्बुकर्क भी आएंगे, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। खोजकर्ता, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि विभिन्न देशों के खोजकर्ता माने कौन किस देश को खोज किए थे। तो यहाँ एक तरफ खोजकर्ता का नाम है और दूसरे तरफ देश का नाम है। तो देखिए खोजकर्ता है, पहला है वास्को डी गामा, और इन्होंने भारत के खोज किए थे। किसका? भारत के खोज करती है। उसी तरह से कोलंबस है, कोलंबस ने अमेरिका का खोज कर दिए। लेकिन इन्होंने ये चले थे अमेरिका के खोज करने और ये वहां से चले थे भारत के खोज करने, लेकिन ये दोनों उल्टा चले गए। उसके बाद है कैप्टन कुक है, जो ऑस्ट्रेलिया के खोज कर दिए। उसी तरह से तस्मान जी हैं, ये तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड के खोज कर दिए। उसके बाद बार्थोलोमियो डियाज, जो केप ऑफ गुड होप माने दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग पर पहुंचते हैं और वो उसका माने कि कहेंगे तो उसको दक्षिणी भाग का खोज करते हैं। केप ऑफ गुड होप का खोज बार्थोलोमियो डियाज, ये 10 क्लास में पढ़ना है। देखिए आप लोगों को तैयारी करने के लिए मेरे दोस्त सबसे ज्यादा एनसीईआरटी और एससीईआरटी यानी कि जो बिहार में सरकारी विद्यालय में टेक्स्ट बुक चलता है उसको ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। और ये 10 क्लास के बिहार बोर्ड के 10 क्लास में ये दिया है, सारे क्वेश्चन दिया है। चलिए दोस्त हम आगे देखते हैं क्या है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो थे अल्बुकर्क। कौन थे? अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो ये उस समय थे नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा उस समय थे। आइए आगे देखते हैं। आगे है कि पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में व्यापार नियंत्रण स्थापित करने के लिए कॉर्टेस आर्मेडा काफिला पद्धति का इस्तेमाल किया। और ये कौन सा, हाँ देखिए पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में किस पद्धति का इस्तेमाल किया था? तो उसका नाम था कॉर्टेस आर्मेडा काफिला पद्धति। इसी को आपको याद करना है। ये पुर्तगालियों के द्वारा समुद्र में जो कैसे नियंत्रित किया जाए उसमें इन्होंने एक पद्धति बनाए थे। आगे है कि पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए कौन है? तो डच आए थे। कौन आए थे? डच आए थे। उसके बाद इसके बाद डच के बाद कौन आते हैं? उसके बाद हॉलैंड आता है।
कंपनियों का आने का अगर बात करें हम, तो कंपनी स्थापना करना वो अलग बात है, और भारत में कंपनियों का आगमन ये अलग बात है। हम लोग दोनों को बारीकी से समझेंगे कि कौन कंपनी, ऐसे हम ध्यान से देखेंगे तो अंग्रेज तो आते हैं बाद में, लेकिन कंपनी स्थापना करते हैं बाद में, सबसे पीछे। उसी तरह डच हैं, डच आते हैं पहले लेकिन कंपनी स्थापना करते हैं बाद में। ये समझने की बात है, आते हैं उसी पर। चलिए, आइए हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कौन कंपनी कब आती है भारत के अंदर और कब स्थापना होता है किसका। देखिए, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन पढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहला कंपनी है, इसमें पहला कंपनी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया। इसका पुराना नाम अगर जाना जाए तो एस्तादो द इंडिया। ये पुर्तगाल में ही है। स्थापना कब हुआ था? 1498 में। इसकी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाया गया था? तो भारत में फैक्ट्री बनाया गया था, कोची में बनाया गया था। उसी तरह से मेरे दोस्त आ जाइए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेंडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इनका पूरा नाम है। और यह भी ब्रिटेन के अंदर है, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बात किया जाए तो ये 1600 में होता है। कहाँ होता है? तो सूरत में होता है। उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी सारे में जुटा हुआ है, नीदरलैंड में भी जुटा हुआ है, और यह भी कहाँ है? तो हॉलैंड में है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1602 ईस्वी में होती है। कहाँ होती है? तो ये होती है मछलीपट्टनम में। उसी प्रकार से है 4 नंबर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये देश किस में है? ये डेनमार्क में है। उसी तरह इसकी स्थापना कब होता है? तो ये इनका स्थापना मेरे मित्र ये 1616 ईस्वी में होता है, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये कहाँ होता है? तो त्रैंकोबार यानी कि त्रावणकोर में, इसको कहा जाए तो त्रावणकोर कहा जाएगा। उसी प्रकार से है कि यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का अब क्रम देखते हैं, कौन पहले आते हैं। ये तो हमने कंपनी को देखा कि कौन कंपनी कब आती है, कब स्थापना करती है, और देश के अब आने का क्रम देखते हैं। अगर पूछेगा कि सबसे पहले भारत कौन सा देश आया था, तो मेरे दोस्त कहिएगा कि पुर्तगाल आया था। कौन आया था? पुर्तगाल। पुर्तगाल के जस्ट बाद कौन आया? तो डच आया था। कौन आया था? डच आया था। उसके बाद कौन आया? 3 नंबर पे ब्रिटिश लोग आया। 4 नंबर पे कौन आया? तो डेनिश आया, यानी कि डेनमार्क। उसी तरह से तब उसके बाद फ्रांसीसी आते हैं, तब उसके बाद स्वीडिश आते हैं। ये भारत आने के देशों का क्रम है। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत में यानी कि 1961 ईस्वी में, कब? 1961 ईस्वी में गोवा से वह क्या होती है? जाती है कंपनी। तो ये रहा आज का वीडियो हम लोगों का। और मेरे दोस्त, ये हम बता देते हैं आपको, देखिए ये क्या है? एनसीईआरटी सार संग्रह है। क्या है ये? ध्यान से देखिए, ये एनसीईआरटी का सार संग्रह है, और इसमें 6 से लेकर के 12 क्लास तक का पूरा एनसीईआरटी का सार है। इसलिए लगातार इस वीडियो का आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए, और आपको ये 3.0 बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है, इसमें काफी हेल्पफुल होगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।